नमस्कार। न्यूज स्टेशन और मौसम स्टेशन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। इस समय की बात करें तो पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर से जोरदार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। उत्तराखंड में कई जगहों पर क्लाउड बर्स्ट की स्थितियां बनी हैं, साथ ही साथ अलकनंदा नदी उफान पर चल रही है। इस वजह से कई जगहों पर जान माल का नुकसान भी हुआ है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। साथ ही साथ यहाँ पर लोगों से सीधा सीधा मैं कह सकता हूं कि फिलहाल वो पहाड़ी इलाकों की यात्रा से परहेज करें, यानी ऐसे इलाकों में अभी फिलहाल ना जाए। तो आखिरकार हो क्या रहा है? मानसून इतना ज्यादा मेहरबान क्यों है और इतनी ज्यादा बारिश क्यों हो रही है? यह तमाम सवाल हैं जिनका जवाब इस बुलेटिन में आपको मिलेगा। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कि इस समय की स्थिति क्या है, ताजा सैटेलाइट इमेजरी क्या कह रही है। यहाँ पर हमारे दर्शक देख सकते हैं कि इस समय जो एक्टिविटी चल रही है वो राजस्थान के एक बड़े इलाके के ऊपर चल रही है। जबरदस्त एक्टिविटी है। कई जगहों पर झमाझम बारिश का सिलसिला चल रहा है और यहाँ कच्छ के इलाके में, उत्तर गुजरात के इलाके में जोरदार एक्टिविटी चल रही है। साथ ही साथ यहाँ मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी बादलों की उमड़ घुमड़ बनी हुई है। कई जगहों पर अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में पिछले 12 घंटे से लगातार मौसम कहीं न कहीं हल्की हल्की बारिश दे रहा है। किन्हीं किन्हीं इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो तराई के एक बड़े इलाके में काफी अच्छी बारिश हुई है। लखीमपुर खीरी के जो इलाके नेपाल से लगे हुए हैं वहां पर झमाझम बारिश का सिलसिला देखा गया है। साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है और उत्तराखंड के कई इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला, जिसमें कुमाऊं का इलाका, साथ ही साथ चमोली का इलाका और यहाँ पर आने वाले दिनों में और ज्यादा बारिश के आसार हैं। यहाँ अगर हम बंगाल की बात करें और बंगाल से लगे हुए झारखंड और बिहार के इलाकों की बात करें तो यहाँ पर भी एक्टिविटी तेज हो चुकी है। पूर्वोत्तर भारत में एक बार फिर से भारी बारिश के आसार बन रहे हैं। तो ये स्थितियां लगातार बनी हुई हैं। तो आखिरकार हो क्या रहा है? हो ऐसा क्यों रहा है? क्योंकि लगातार मानसून की हवाएं काफी स्ट्रांग है। बंगाल की खाड़ी से फ्लो काफी अच्छा है, जोरदार फ्लो है और इसका सीधा सा मतलब है मानसून फिलहाल कहीं भी नहीं जाने वाला। आने वाले 10 दिनों में झमाझम बारिश का सिलसिला एक बड़े इलाके में नजर आएगा। अब तक हुई मानसून की बारिश की बात करें तो अब तक सामान्य से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। पूरे देश भर में 106% बारिश सामान्य बारिश के मुकाबले रिकॉर्ड की गई है। लेकिन यहाँ पर सबसे जबरदस्त बात यह है कि उत्तर पश्चिम भारत में इस बार 24% बारिश सामान्य से ज्यादा रही है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो यह स्थिति लगातार बनी रहेगी। आइए सीधा सीधा न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन पर ध्यान देते हैं। न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन में अगले 24 घंटे की स्थिति आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और खास तौर पर उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर के इलाके, उत्तर प्रदेश का इलाका रह रहकर बारिश होगी और यहाँ पर मध्य प्रदेश के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना रहेगा, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश रिकॉर्ड की जाएगी और इसी के साथ राजस्थान में भी झमाझम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। गुजरात, सौराष्ट्र और वेस्टर्न घाट के इलाकों में बारिश का सिलसिला बना रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर भारी बारिश का सिलसिला। नेपाल के जो दर्शक हमारे हैं उनको मैं बता दूं, नेपाल में कई जगहों पर भारी बारिश का दौर रहेगा। पूर्वी भारत में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। अब बात करते हैं 31 तारीख की, यानी अगस्त का आखिरी दिन। अगस्त का आखिरी दिन कहीं ना कहीं हिमालय पर्वत श्रृंखला में झमाझम बारिश रहेगी और यहाँ पर उत्तराखंड के 4 धाम के इलाके में भारी बारिश का दौर रहेगा। गंगा यमुना के मैदान में बारिश का सिलसिला रह रहकर जारी रहेगा। साथ ही साथ मालवा रीजन की अगर हम बात करते हैं तो जोरदार बारिश का दौर देखा जाएगा। महाराष्ट्र में कई जगहों पर, जिसमें विदर्भ और मराठवाड़ा का इलाका शामिल है, अच्छी खासी बारिश रहेगी और तेलंगाना में भी झमाझम बारिश का दौर बना रहेगा। पूर्वी भारत में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश। उत्तर प्रदेश की बात करें तो जगह जगह जोरदार बारिश का सिलसिला। पूर्वोत्तर भारत में खासतौर पर मेघालय और मिजोरम के इलाके या त्रिपुरा के इलाके में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। अब बात कर लेते हैं सितंबर की। सितंबर के महीने की शुरुआत भारी बारिश के साथ यहाँ पर
हिमालयी क्षेत्र में जोरदार बारिश का सिलसिला, क्योंकि एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टरबेंस है जिसका इंटरेक्शन है जम्मू कश्मीर और हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड में झमाझम बारिश कई इलाकों में रहेगी। यानी हिमालयी क्षेत्र में डर बना रहेगा और नदियां उफान पर रहेंगी। यहाँ पर गंगा यमुना के मैदान में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश का इलाका, यहाँ झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में ज्यादातर इलाकों में बादलों की धमाचौकड़ी जारी रहेगी, चाहे वो जयपुर का इलाका हो या बीकानेर का इलाका, या हम कह सकते हैं श्रीगंगानगर, चूरू का इलाका, और इन सब के बीच कोटा, सवाई माधोपुर के बीच में भी झमाझम बारिश रहेगी। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के इलाकों में जोरदार बारिश का दौर, विदर्भ और मराठवाड़ा में अच्छी बारिश, और यहाँ पर अगर हम ओडिशा की बात करें तो झमाझम बारिश का दौर बना रहेगा। छत्तीसगढ़ का भी यही हाल रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कई इलाकों में दर्ज की जाएगी। अब बात कर लेते हैं 2 सितंबर की। 2 सितंबर की स्थिति देखिए, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन कहीं ना कहीं बुंदेलखंड और आसपास के इलाकों पर रहेगा। इसकी वजह से उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर रहेगा। उत्तर प्रदेश से लगे हुए मध्य प्रदेश के इलाकों में भी अच्छी बारिश रहेगी। साथ ही साथ उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के इलाके में बारिश का सिलसिला बना रहेगा। अगर हम राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में जगह जगह बारिश का सिलसिला बना रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जम्मू कश्मीर और हिमाचल, उत्तराखंड में रह रहकर बारिश होगी। लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर देखा जाएगा। यहाँ पर अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो हम कह सकते हैं बंगाल, बिहार और इसी के साथ झारखंड के इलाकों में बारिश दर्ज की जाएगी। पूर्वोत्तर भारत में बारिश में कमी रहेगी, दक्षिण भारत में बारिश में कमी देखी जाएगी। अब बात कर लेते हैं 3 सितंबर की। 3 सितंबर की स्थिति देखिए, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बुंदेलखंड के ऊपर रहेगा, तो दूसरा एक कम दबाव का क्षेत्र कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी में उमड़ घुमड़ रहा होगा। तो इन दोनों वेदर सिस्टम के चलते अच्छी खासी बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। पूर्वी राजस्थान में झमाझम बारिश, साथ ही साथ बुंदेलखंड और आसपास के इलाकों में जोरदार बारिश, पूर्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अवध के इलाके में अच्छी खासी बारिश रहेगी। ओडिशा में झमाझम बारिश, झारखंड में झमाझम बारिश और छत्तीसगढ़ में बारिश का सिलसिला, विदर्भ और मराठवाड़ा के इलाकों में बारिश दर्ज की जाएगी। गुजरात में झमाझम बारिश का सिलसिला, मुंबई से लेकर गोवा के बीच में भारी बारिश, साथ ही साथ मेघालय में भारी बारिश का दौर। तो यहाँ पर अब हम आगे चलते हैं 4 सितंबर। 4 सितंबर की स्थिति देखिए, जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन था वो राजस्थान के ऊपर पहुंच गया। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के इलाकों में भारी बारिश और इसी से लगे हुए गुजरात के इलाकों में झमाझम बारिश। दक्षिण गुजरात से लेकर मुंबई, गोवा के बीच में भारी बारिश का सिलसिला। पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ पर बारिश का एक नया दौर देखा जाएगा। उड़ीसा, झारखंड के साथ साथ मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में झमाझम बारिश का दौर रहेगा। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश रहेगी, लेकिन हिमाचल और जम्मू कश्मीर, लद्दाख में मौसम कहीं ना कहीं साफ होने लगेगा। पूर्वोत्तर भारत में झमाझम बारिश का सिलसिला दर्ज किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं 5 तारीख की। 5 सितंबर की यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर हम आपको बता दें मानसून की हवाएं स्ट्रांग रहेंगी। गंगा यमुना के मैदान में काफ़ी पावरफुल या काफ़ी ताकतवर हवाएं रहेंगी। दिन में अच्छी खासी हवाएं चलेंगी। उड़ीसा, बंगाल के साथ साथ झारखंड और उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर जोरदार बारिश रहेगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश। साथ ही साथ यहाँ पर जो बड़ी चेतावनी है मैं बता दूं कि कच्छ और इसी के साथ गुजरात के इलाके में भारी बारिश। साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र के इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला। मुंबई से लेकर गोवा के बीच में अच्छी बारिश। पूर्वोत्तर भारत में हल्की फुल्की बारिश, किन्हीं किन्हीं इलाकों में भारी बारिश और हिमालयी क्षेत्र में मौसम में बड़ा बदलाव, आसमान साफ होने लगेगा। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं 6 सितंबर की। 6 सितंबर और मौसम में एक बड़ा बदलाव। यहाँ पर जो सबसे बड़ी चेतावनी है वो मैं कह सकता हूँ कच्छ, सौराष्ट्र और गुजरात के इलाके में भारी से बहुत भारी बारिश और दक्षिण गुजरात से लेकर मुंबई और गोवा के बीच में झमाझम बारिश का सिलसिला। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, पूर्वी भारत में तेज मानसूनी हवाओं के चलते
कई जगहों पर हल्की तो कहीं पर भारी बारिश का दौर देखा जाएगा। और यहाँ पर दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार, बंगाल के इलाकों में तेज मानसूनी हवाओं के बीच में बारिश रहेगी। साथ ही साथ हिमालयी क्षेत्र की बात करें तो शिवालिक पर्वतमाला में भारी बारिश का दौर देखा जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा और इस सब के बीच में सीधा सीधा मध्य प्रदेश के इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। अब बात कर लेते हैं 7 सितंबर की। 7 सितंबर की स्थिति देखिए, कच्छ में भारी बारिश का दौर, भारी से बहुत भारी बारिश। कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात के इलाके का यही हाल रहेगा। पूर्वी राजस्थान में जगह जगह बारिश होगी और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाके में लगातार बारिश का सिलसिला रहेगा। हिमालयी क्षेत्र की बात करें तो हिमाचल, उत्तराखंड में कई जगहों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश का दौर रहेगा। पूर्वी भारत में जगह जगह जोरदार बारिश दर्ज की जाएगी और मध्य भारत में बारिश में काफी कमी देखी जाएगी। दक्षिण भारत का भी ऐसा ही हाल रहेगा। अब बात कर लेते हैं सीधा सीधा 8 सितंबर की। 8 सितंबर से मौसम में एक और बदलाव। यहाँ पर आप देख सकते हैं गंगा यमुना के मैदान में एक बार फिर से तेज बारिश का सिलसिला शुरू होगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला में झमाझम बारिश कहीं ना कहीं हिमाचल और उत्तराखंड में देखी जाएगी। उत्तर प्रदेश में अच्छी बारिश रहेगी। राजस्थान में मध्यम दर्जे की बारिश। मध्य भारत में बारिश में काफी कमी देखी जाएगी। पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश में काफी कमी रहेगी। पूर्वी भारत में कई जगहों पर जोरदार बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। कुल मिलाकर कहें तो अगले 10 दिनों में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश रहेगी और जिन जगहों के लिए चेतावनी है, अगर उनकी बात करें तो उत्तराखंड और हिमाचल के लिए अच्छी खासी चेतावनी है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख के इलाकों में भी अभी बर्फबारी होनी है, कई जगहों पर बारिश होनी है। आने वाले 10 दिनों की बात करें तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड साथ साथ रहेंगे, झमाझम बारिश का दौर रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम गुजरात और महाराष्ट्र की बात करें तो भारी से बहुत भारी बारिश कई इलाकों को प्रभावित करेगी। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।